Hello everyone, good morning. Today I will discuss about structure and development of structure and development of male gametophytes of Glossopteris. Structure and development of the male gametophytes of Glossopteris. Previous lecture I was discuss about microsporangia and megasporangia or ओब्यूल। प्रीवियस लेक्चर में हमने जो है मेगा स्पोरेंजिया आर ओब्यूल के स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ द मेगा स्पोरेंजिया आर ओब्यूल के बारे में डिस्कस किए थे। और इसके बाद आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ द मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट कैसे होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मेल गैमेटोफाइट क्या होता है, कैसे इसका डेवलपमेंट होता है, इन्हें ग्लासोप्टेरिस में मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट कैसे होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्या क्या सेल होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द मैच्योर मेल गैमेटोफाइट्स के डेवलपमेंट में सहायता करता है। ओके गाइस, तो नाउ स्टार्ट द डेवलपमेंट ऑफ द मेल गैमेटोफाइट्स इन ए ग्लासोप्टेरिस। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल माइक्रोस्पोर is also known as first male gametophytes. Because it help in the development of male gametes. Okay, microspore is a haploid unicellular uninucleates and winged होता है। जो माइक्रोस्पोर होता है फर्स्ट ऑफ ऑल सो नोन एज फर्स्ट मेल गैमेटोफाइट बिकॉज इट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमिट के डेवलपमेंट में सहायता करता है। और माइक्रोस्पोर इज ए हैप्लॉइड यूनिसेल्यूलर यूनिन्यूक्लिएट एंड विंग। स्ट्रक्चरली microspore are contain
इंटाइन साइटोप्लाज्म। मेन बात इसमें है कि माइक्रोस्पोर जो होता है यह विंग्ड होता है। विंग का डेवलपमेंट ओव्यूलिफेरस स्केल्स के द्वारा होता है। ये जो है विंग, इसमें माइक्रोस्पोर होता है। स्ट्रक्चरली इक्जाइन इंटाइन साइटोप्लाज्म में 3 पार्ट पाया जाता है। यह पार्ट इसलिए आपको इसमें जानकारी रखना है क्योंकि यह सभी माइक्रोस्पोर में पाया जाता है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ द मेल गैमेटोफाइट के बारे में जानकारी। तो पहले हम माइक्रोस्पोर के बारे में हमें मालूम होना चाहिए कि माइक्रोस्पोर होता क्या है और कैसे जो है डेवलपमेंट में, मेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट में सहायता करता है। ओके, तो क्या होता है कि अब ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द मेल गैमेटोफाइट्स, ड्यूरिंग द डेवलपमेंट of male gametophytes, the microspore are absorb water, then swelling and ichgyne are separate. Ichgyne separate and intine form a tube-like structure This tube is known as germ tube. This tubes is known as germ tubes. ओके गाइस, जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन कर देता है। अब यहाँ पर आप देखिए, हम जब डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ द मेल गैमेटोफाइट के बारे में, तो माइक्रोस्पोर इज ए हैप्लॉइड फर्स्ट माइक्रोस्पोर इज आल्सो नोन एज फर्स्ट सेल ऑफ द मेल गैमेटोफाइट। इसको क्या कहते हैं? फर्स्ट सेल ऑफ द मेल गैमेटोफाइट, बिकॉज इट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट्स। मेल गैमेटोफाइट्स के डेवलपमेंट में यह क्या करता है? सहायता करता है। द माइक्रोस्पोर इज ए हैप्लॉइड यूनिसेल्यूलर यूनिन्यूक्लिएट एंड विंग टाइप होता है। विंग स्ट्रक्चरली माइक्रोस्पोर आर कंटेन इक्जाइन इंटाइन साइटोप्लाज्म। ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट्स माइक्रोस्पोर आर एब्जॉर्ब वाटर। जब वाटर का एब्जॉर्ब कर लेता है तो इक्जाइन के जो सेल होते हैं वह जगह जगह पर थिन और थिक लेयर होते हैं। जगह जगह पर सेपरेट थिन और थिक लेयर होते हैं। जहाँ थिन लेयर होता है वहीं से यह सेपरेट हो जाता है। सेपरेट हो जाता है और एक पोर का फॉर्मेशन कर देता है, जिसे जर्म पोर भी कहते हैं। फिर उसके बाद इंटाइन क्या होगा? यह बाहर निकल आता है। इंटाइन फॉर्म ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। दिस ट्यूब्स इज नोन एज जर्म ट्यूब्स विच आर डेवलप टू फॉर्मेशन ऑफ द पॉलन ट्यूब। और ये डेवलप करके क्या फॉर्मेशन कर देगा? एक पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन कर देता है। ओके, क्या फॉर्मेशन कर देगा? एक पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन कर देगा। द जर्म ट्यूब आर डेवलप टू फॉर्मेशन ऑफ द पॉलन ट्यूब। ये जर्म ट्यूब जो है आर डेवलप टू फॉर्मेशन ऑफ द पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन कर देता है।
germ tube develop to form pollen ट्यूब का फॉर्मेशन कर देगा। ओके गाइज, अब देन न्यूक्लियस ऑफ माइक्रोस्पोर आर डिवाइड to form small epithelial cell and large generative cell. Small epithelial cell and large generative cell. Small epithelial cell and large generative cell. Okay guys, the male gametophytes, the microspore are released from microsporangium at two-celled stage. Such as epithelial cell and generative cell. Okay guys, generative cells, epithelial सेल एंड जनरेटिव सेल का डेवलपमेंट हो जाता है, तब इसके बाद पॉलिनेशन स्टार्ट हो जाता है। पॉलिनेशन में क्या होता है, पॉलिनेशन इसका जो है एनिमोफिलस होता है। पॉलिनेशन आर टेक प्लेस बाय एनिमोफिलस are take place by Anemophilus pollination take place by Anemophilus, that is wind के द्वारा हो। जब पॉलिनेशन किसके द्वारा हो, एनिमोफिलस हो, तो विंड के द्वारा होगा, तो इससे हम क्या कहेंगे, एनिमोफिलस पॉलिनेशन। When pollination are occur by the wind is known as Anemophilus. The transfer of the pollen grain microspore from microsporangium to the ovule, which is known as
known as pollination. पॉलिनेशन में क्या होता है, मेल गैमेटोफाइट का ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम मेगा माइक्रोस्पोरेंजियम टू द ओव्यूल के पास चला जाता है, तो इसको हम पॉलिनेशन कहते हैं। अब जब जर्मिनेशन हो जाता है, टू सेल्ड स्टेज का फार्मेशन हो जाता है, तो मेल गैमेटोफाइट ट्रांसफ़र हो जाता है। यहाँ पे देखिए आप, इसके पहले मैं इसी बारे में बता दिया हूँ। जर्म ट्यूब जो होता है वो डेवलप टू फार्मेशन ऑफ द पॉलन ट्यूब। ओके गाइज। अब न्यूक्लियस ऑफ द माइक्रोस्पोर डिवाइड टू फॉर्म ए स्मॉल प्रोथैलियल सेल। अब देखिए स्मॉल प्रोथैलियल सेल का फॉर्मेशन होता है एंड लार्ज जनरेटिव सेल्स। ओके, लार्ज जनरेटिव सेल बन जाता है। अब स्मॉल प्रोथैलियल सेल, लार्ज जनरेटिव सेल, फिर इसके बाद क्या होता है, माइक्रोस्पोर रिलीज होता है फ्रॉम द मेल गैमेटोफाइट्स। अरे माइक्रोस्पोरेंजियम से यह रिलीज हो जाता है। द माइक्रोस्पोर आर रिलीज फ्रॉम माइक्रोस्पोरेंजियम एट टू सेल्ड स्टेज सच एज प्रोथैलियल सेल एंड जनरेटिव सेल्स। ओके, प्रोथैलियल सेल एंड जनरेटिव सेल। इसके बाद क्या होता है, पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन, द pollination are take place by एनिमोफिलस दैट इज विंड। जब पॉलिनेशन विंड के द्वारा होता है तो उसको हम एनिमोफिलस पॉलिनेशन कहते हैं। ओके, अब इसके बाद क्या था, ट्रांसफर ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोरेंजियम टू द ओव्यूल्स विच इज नोन एज पॉलिनेशन। अब माइक्रोस्पोर का ट्रांसफ़र हो फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम ओव्यूल के पास चला जाए, तो ऐसे प्रोसेस को हम पॉलिनेशन कहते हैं। ओके, अब क्या होगा, आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ द मेल गैमेटोफाइट्स, आफ्टर पॉलिनेशन डेवलपमेंट ऑफ द मेल गैमेटोफाइट्स। अब आफ्टर पॉलिनेशन डेवलपमेंट ऑफ द मेल गैमेटोफाइट कैसे होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हमें डिस्कस करना है। मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग तो लगाना ही होगा कैसे हो रहा है। आफ्टर पॉलिनेशन डेवलपमेंट ऑफ द मेल गैमेटोफाइट्स। The microspore release from microsporangium at two cell stage such as small prothelial cell and large entheridial cells, generative cells. The generative cells, the prothelial cell does not again divide. The prothelial cell does not again divide. Again divide and generative cell are divided to form
body cell and stalk cell. Stalk celled. The body cell are divide to form two male gamete in a pollen ट्यूब. पॉलन ट्यूब में टू मेल गैमेट का फॉर्मेशन हो जाता है. ओके गाइज, अब ये टू मेल गैमेट क्या होता है, फ्यूजन करता है किससे, जाइगोट से. जाइगोट से जब फ्यूजन करेगा, सॉरी, एक से फ्यूजन करके फॉर्मेशन क्या करेगा, डिप्लॉयड सेल जाइगोट का फॉर्मेशन करता है. यह टू मेल गैमेट का फॉर्मेशन हो जाता है. ओके गाइज, इस प्रकार आपका जो है यह डेवलपमेंट हो गया. इसमें ग्लासोप्टेरिस. ग्लासोप्टेरिस में मेल गैमेटोफाइट्स के डेवलपमेंट के स्ट्रक्चर के बारे में. आफ्टर पॉलिनेशन फर्स्ट ऑफ आर माइक्रोस्पोर आर रिलीज फ्रॉम माइक्रोस्पोरेंजियम टू एट टू सेल स्टेज सच एज स्मॉल प्रोथैलियल सेल एंड लार्ज जनरेटिव सेल. प्रोथैलियल सेल डज नॉट अगेन डिवाइड. यह डिवाइड नहीं होता है. एंड जनरेटिव सेल डिवाइड टू फॉर्म बॉडी सेल और स्टाल्क सेल, दो सेल का फॉर्मेशन करेगा. द बॉडी सेल आर डिवाइड टू फॉर्म टू मेल गैमेट इन ए पॉलन ट्यूब. पॉलन ट्यूब में टू मेल गैमेट का फॉर्मेशन कर देगा. इस प्रकार ये आपका क्लियर हो गया. अब इसके बाद इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम जो है आपसे डिस्कस करना चाहते हैं. इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, इसका डेवलपमेंट कैसे होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम जो है आपसे डिस्कस करेंगे और स्ट्रक्चर बनाएंगे. इसके बाद हम जो है इसके फिगर स्ट्रक्चर के बारे में आप लोगों से डिस्कस करना चाहते हैं कि कैसा इसका स्ट्रक्चर होता है. या मान लीजिए कोई माइक्रोस्पोर है और यह विंग टाइप होता है. इसका जो माइक्रोस्पोर है वो कैसा होता है, विंग टाइप होता है. यह न्यूक्लियस है. यह आपका माइक्रोस्पोर है. यह मान लीजिए एग्जाइन, यह इंटाइन, यह साइटोप्लाज्म, यह न्यूक्लियस है. ओके गाइस, अब देखिए यह वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा तो इसमें क्या हो जाएगा, स्वेलिंग स्टार्ट हो जाता है. गो. germ tube. This is a germ tube.
This is a germ tubes. Small prothelial cell and a large dendritic cell. Pollen tube. पॉलन ट्यूब हो गया। और ये इसका न्यूक्लियस डिवाइड होगा। ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस जब डिवाइड होगा तो स्मॉल प्रोथेलियल सेल एंड लार्ज जनरेटिव सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके गाइज, अब इसके बाद पॉलिनेशन हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा? पॉलिनेशन होगा। पॉलिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। पॉलिनेशन होगा। पॉलिनेशन होने के बाद आपका क्या होगा? 2 मेल गैमेटोफाइट और जनरेटिव सेल का डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। पॉलिनेशन क्या होता है? इसमें एनिमोफिलस पॉलिनेशन होता है। और ये क्या फॉर्मेशन कर देगा? बॉडी सेल और ये स्टाल्क सेल। स्टाल्क सेल और बॉडी सेल, ये पीफाकोथेलियल सेल होगा। पी फॉर प्रोथेलियल सेल, स्टाल्क सेल, बॉडी सेल। पी फॉर प्रोथेलियल सेल। तो गाइस यहाँ पे देखिए, यह फिगर है आपका फर्स्ट फिगर और यह सेकेंड है और यहाँ पे थर्ड है, फोर्थ, 5। ये पी फॉर प्रोथेलियल सेल, ये जो है बॉडी सेल, ये जो बॉडी सेल है ये डिवाइड होगा। अरे सॉरी, जनरेटिव सेल डिवाइड होगा। जनरेटिव सेल डिवाइड होने के बाद स्टाल्क सेल और बॉडी सेल, 2 सेल का फॉर्मेशन कर देंगे। स्टाल्क सेल और बॉडी सेल, 2 सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। और इस प्रकार स्टाल्क सेल आपका जो है बॉडी सेल, ये जनरेटिव सेल हो गया डिवाइड टू स्टाल्क सेल और बॉडी सेल। बॉडी सेल अगेन फिर डिवाइड होगा। ये आपका पॉलन ट्यूब है। क्या है आपका? ये पॉलन ट्यूब है। पॉलन ट्यूब हमेशा जो है आपका 2 मेल गैमेट के डेवलपमेंट में सहायता करता है। इस प्रकार ये आपका फिगर है।
ये स्टाल्क सेल यहाँ पे चला जाएगा। बॉडी सेल डेवलप टू फॉर्मेशन ऑफ द टू मेल गैमेट्स, दो मेल गैमेट का फॉर्म। और ये जो प्रोथेलियल सेल है आपका डिजेनरेट हो जाएगा। गैमेट बन जाता है, टू मेल गैमेट का फॉर्मेशन हो जाता है। अब ये टू मेल गैमेट स्टाल्क सेल, ये पॉलन ट्यूब है, ये डिजेनरेटिंग, प्रोथेलियल सेल, डिजेनरेटिव प्रोथेलियल सेल। Structure and development of the male gametophyte figure showing structure and the development of male gametophytes Glossopteris। Structure and development of the male gametophytes of Glossopteris। Structure and development of the male gametophytes of Glossopteris। Structure and development of the male gametophytes of Glossopteris। ये आपका हो गया, ये डेवलपमेंट हुआ है। देखिएगा यहाँ पर आपका क्या है, माइक्रोस्पोर है। फर्स्ट फिगर क्या है आपका, माइक्रोस्पोर। अब माइक्रोस्पोर जो है इसका विंग होता है, यह क्या है, विंग है, विंग होता है। अब इसमें जो है आपका एग्जाइन होता है, इंटाइन होता है और ये न्यूक्लियस होता है। इसमें विशेष रोल न्यूक्लियस को होता है। यह सब प्रोटेक्टिव सेल होते हैं, न्यूक्लियस को, साइटोप्लाज्म को सेव करने में बचाते हैं। और विंग का काम क्या है, इसको डेसेंस एंड डिस्पर्सल मतलब ट्रांसफ़र करने में सहायता करता है। तो इस प्रकार जो है इंटाइन एग्जाइन के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ, डिस्कस कर चुका हूँ इसके पहले वीडियो में। तो एग्जाइन इंटाइन क्या होता है, या आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव होता है, या थिक लेयर होता है, और इंटाइन थिन लेयर होता है। यह सब चीज़ें काम करता है। इसमें साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और जो है साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, फैट, सब इसमें चीज़ें सब इसमें जो है आपका पाया जाता है। इन साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस पाया जाता है। यह सब चीज़ें आपका इसमें डेवलपमेंट हो गया। फिर इसके बाद क्या होता है, ड्यूरिंग द जर्मिनेशन, ड्यूरिंग द जर्मिनेशन ऑफ द माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर के जर्मिनेशन के दौरान या वाटर का जब एब्जॉर्ब कर लेगा, या अगल बगल सेल जो होते हैं, जो बगल सेल होते हैं उसमें क्या करेगा, यह वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये जो है धीमे धीमे सेपरेट हो जाता है। और इसमें जो थिक और थिन लेयर एग्जाइन होते हैं, यहीं पर थिक और थिन लेयर होते हैं, तो ये सेपरेट होने लगता है। जब सेपरेट होने लगेगा, सेपरेट हो जाएगा, तो वहीं से क्या होता है, एक जो है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन, मतलब ये इंटाइन जो है बाहर चला जाएगा। इंटाइन ये जो है इंटाइन बाहर आ जाएगा और एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर देगा। यहाँ पे देखिए, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर देगा, जिसे हम क्या कहते हैं, जर्म ट्यूब कहते हैं। एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर देता है, जिसको हम जर्म ट्यूब कहते हैं। मतलब वाटर एब्जॉर्ब करना और उसमें स्वेलिंग होना स्टार्ट हो जाता है। जब स्वेलिंग होना स्टार्ट हो जाता है तो ऑटोमेटिक अपने आप क्या करता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर देगा, जिसे हम क्या कहेंगे, जर्म ट्यूब कहेंगे। ओके गाइज,
जब यह जर्म ट्यूब बन जाता है, जब यह जर्म ट्यूब बन जाता है तो जर्म ट्यूब का काम है कि इसमें जो है मेल गैमिट का डेवलपमेंट होना। ओके, मेल गैमिट का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। जब मेल गैमिट का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है तो क्या करता है, न्यूक्लियस का डिवीजन होना हो स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे देखिए जो न्यूक्लियस है, यह न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस अब इसमें डिवीजन होगा। तो जब डिवाइड होगा तो स्मॉल प्रोथैलियल सेल का फॉर्मेशन कर देगा, स्मॉल प्रोथैलियल सेल का फॉर्मेशन कर देगा। स्मॉल प्रोथैलियल सेल देखिए यहाँ पर आपका स्मॉल प्रोथैलियल सेल है और लार्ज जनरेटिव सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये लार्ज जनरेटिव सेल हमेशा जब भी होता है लार्ज होता है, बिग होता है, तो लार्ज जनरेटिव सेल का फॉर्मेशन कर देगा। और यह क्या होगा, एक पॉलन ट्यूब है। ओके गाइज, अब इस प्रकार जब यह लार्ज जनरेटिव सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा, लार्ज जनरेटिव सेल का जब फॉर्मेशन हो जाता है तो ये पॉलन ट्यूब, जर्म ट्यूब जो होता है ये पॉलन ट्यूब में कन्वर्ट हो जाता है। जर्म ट्यूब वो डेवलप करके क्या फॉर्मेशन कर देगा, एक पॉलन ट्यूब में। जब यह पॉलन ट्यूब में फॉर्मेशन कर देता है, पॉलन ट्यूब में कन्वर्ट हो जाता है, तब इसके बाद यह मेल गैमेटोफाइट्स का होता है कि यहाँ से रिलीज हो जाता है, चला जाता है पॉलिनेशन के द्वारा, ओव्यूल के पास चला जाता है। अब वहाँ पर इसका जनरेटिव मतलब जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है। वहाँ पे जाने पर तब इसका जर्मिनेशन क्या होगा, स्टार्ट हो जाता है। तो जर्मिनेशन जब स्टार्ट हो जाता है वहाँ पे जाने पर तो क्या होता है, यह जनरेटिव सेल आपका स्टाल्क सेल और जो है बॉडी सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। तब क्या होगा, जनरेटिव सेल डिवाइड होगा, स्टाल्क सेल और बॉडी सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, अब प्रोथैलियल सेल का काम क्या होता है, उसको ये सपोर्टिंग का काम करता है, इसको हमेशा न्यूट्रिशन वगैरह देना, डेवलपमेंट में यह सहायता करता है। कौन, प्रोथैलियल सेल। प्रोथैलियल सेल हमेशा इसको न्यूट्रिशन वगैरह मतलब इसके डेवलपमेंट में जेनेटिक सेल के तो ये डिवाइड होकर क्या फॉर्मेशन करेगा, यह डेवलप मतलब कि यह प्रोथैलियल सेल का काम हमेशा इसको सपोर्टिंग का काम करता था। न्यूक्लियस से मतलब जितने प्रोटीन, न्यूक्लियस वगैरह, कार्बोहाइड्रेट सब ट्रांसफ़र करता है। ओके, फिर इसके बाद स्टाल्क सेल जो जो जनरेटिव सेल होता है वो डिवाइड होकर के स्टाल्क सेल और बॉडी सेल का फॉर्मेशन कर देगा। स्टाल्क सेल और बॉडी सेल। अब क्या होगा, अब ये मेल गैमेट, ये पॉलन ट्यूब वेल डेवलप हो जाता है तो क्या होगा कि ये बॉडी सेल डिवाइड होकर के ये टू मेल गैमेट में कन्वर्ट हो जाता है, टू मेल गैमेट कन्वर्ट हो जाता है। ये इच मेल गैमेट आर टेक पार्ट इन द फर्टिलाइजेशन। और जब यह टू मेल गैमेट बन जाता है तो समझ लीजिए कि अब फर्टिलाइजेशन होना मस्ट है, क्योंकि जनरेट प्रोथैलियल सेल धीमे धीमे डीजनरेट होने लगता है। जब प्रोथैलियल सेल देखिए यहाँ प्रोथैलियल से डीजनरेटिंग प्रोथैलियल सेल जब वो मैच्योर हो गया, टू मेल गैमेट बन जाता है तो उसका कोई विशेष रोल नहीं होता, तब वो धीमे धीमे क्या होगा, अब इसका डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब कि धीमे धीमे डीजनरेट होने लगता है। और इसके इसी प्रकार जो है टू मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन हो जाता है। अब यही टू मेल गैमेट चला जाता है फर्टिलाइजेशन के लिए मैच्योर पॉलन। स्टाल्क सेल हमेशा इसको सपोर्टिंग काम करता है कि इसको कोई सुरक्षा प्रोवाइड्स करता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द टू मेल गैमेट्स। फर्टिलाइजेशन तक यह जो है टू मेल गैमेट हमेशा साथ बना रहता है जब तक कि फर्टिलाइजेशन न हो जाए। ओके गाइज, यह आपका जो है स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ द मेल गैमेटोफाइट्स ऑफ ग्लासोप्टेरिस का स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ द मेल गैमेटोफाइट्स द ग्लासोप्टेरिस है। ओके गाइज, ये आप इसको केयर करिए, टेक करिए। और इसका थ्योरी रिटेन मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया हूँ, एक एक फिगर इसका ड्रा कर दिया हूँ, आप इसको देखिए और इसको बनाइए और समझिए, क्योंकि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मेल गैमेटोफाइट्स इसका स्ट्रक्चर यह है आपके सामने, और इसको अच्छी तरह आप अपने दिमाग में बैठाइए और सेट करिए और इसको याद करिए, क्योंकि इसको प्रैक्टिस करिए, इसको लर्न करिए। यह इस प्रकार आपका हो गया हुआ माइक्रोस्पोर या इंजाइम, जर्म ट्यूब हो गया, प्रोथैलियल सेल, जनरेटिव सेल, ये डिवाइड होकर के बॉडी सेल, टू मेल गैमेट, इस प्रकार इसका फॉर्मेशन होगा। एक एक पार्ट को अच्छी तरह आप समझ के इसको अपने माइंड में सेटअप करिए।
ये आपका फिगर है। ओके, गुड बाय।